हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन। अगर आपका सपना है पीएचडी करने का और वो भी ट्रिपल आईटी अहमदाबाद जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, तो ये मौका बिल्कुल मिस मत करना। ट्रिपल आईटी अहमदाबाद ने एनईपी बेस्ड पीएचडी रजिस्ट्रेशन 2026 शुरू कर दी है। रिसर्च एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डेट्स सभी जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मिलेगी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन गाइड और लेटेस्ट अपडेट, इसलिए एंड तक जरूर देखें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप जान पाएं। तो वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। तो चलिए देख लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन, एंड एट द एंड हम ये भी बताएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रही है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ट्रिपल आईटी अहमदाबाद की तरफ से, जिसपे क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूट या फिर एक्सटर्नल फेलोशिप कोई भी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इस पे एप्लीकेशन के लिए आपको सिंपली एक लिंक पे जाना है। जाने के बाद अपनी जो भी डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फी आपको पे करनी है। एप्लीकेशन फी सिंपली इन्होंने रखा है 500 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट, एंड 250 रखा है एससी एंड एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। और इसके साथ साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन रहेगा, ये प्योरली बेस्ड आपकी लाइक मेरिट के बेसिस पे रहेगी। तो आपका जैसा एक्सपीरियंस है, जैसी आपकी लाइक प्रॉपर सीवी एंड कैरिकुलम है, उसके बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एक बार हम एनेक्सर देख लेते हैं। तो जैसे आप एनेक्सर में क्लिक करते हैं तो इनका डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। जैसे ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट ऑफ यूजी फाइनल सेमेस्टर, मार्कशीट ऑफ पीजी फाइनल सेमेस्टर, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इफ अप्लाइड विथ इंस्टीट्यूट और एक्सटर्नल फेलोशिप। मतलब कोई अगर इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर बाहर से फेलोशिप कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। जैसे कोई बीटेक, एमटेक, एमबी फार्मा, एमएससी, एमसीए, एम फार्मा, एमबीए, एमकॉम डिग्री बैकग्राउंड से है, तो गेट स्कोर, जीआरई स्कोर, यूजीसी, सीएसआईआर नेट या वैलिड फेलोशिप आपकी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। नेट जेआरएफ अवार्ड लेटर होनी चाहिए आपके पास, या फिर जेआरएफ और कैट जीमैट स्कोर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एससी एसटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो ओबीसी एनसीएल की भी एक सेपरेट फॉर्मेट दी गई है, वो आपको फिल करके आपके ऑथराइज्ड पर्सन से आप साइन करेंगे एंड आपको ओबीसी एनसीएल मिल जाएगी। और एडिशनली ईडब्ल्यूएस से भी अगर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अलावा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी के लिए भी सेम चीजें रखी गई है, कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ठीक है, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह एनओसी, सपोर्टिंग लेटर, सारी चीजें आपको प्रोड्यूस करने के बाद आपको प्रॉपर एक वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट फुल टाइम बेसिस पे आपको मिलेगी। ठीक है। और सुपरवाइजर एक्सेप्ट लेटर भी आपको देना होगा, तब जाके आप लाइक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आगे देख लेते हैं। अगर आप इस पोजीशन में, इस पेज में देखेंगे, पहले पेज में यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी दी गई है। जैसे जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपकी पहली स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, पेन एंड पेपर में। ठीक है, सॉरी, पेन एंड पेपर नहीं रहेगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उसके बाद आपकी स्टेज 2 होगी। स्टेज 2 के बाद आपकी इजीली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा, सेल बी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टेज 1, मतलब आपका स्टेज 1 नहीं होगा। एलिजिबल कैंडिडेट shall be called directly on at stage 2 for personal interview। मतलब वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको डायरेक्ट स्टेज 2 में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप टेंटेटिव डेट जानना चाहें कि
स्पेसिफिकली कब तक इसका प्रॉपर डिटेल्स हमें मिल सकता है, मतलब एडमिशन की, पीएचडी की। तो अगर आप लाइक देख रहे हैं 31 मार्च 2026, 15 जुलाई 2026 एंड 30 नवंबर 2026, तो इन 3 डेट्स में आपको मिलेगी। इन 3 डेट्स के साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एडमिशन प्रोसेस। और सिलेबस की अगर आप बात करें, ये पूरी सिलेबस है। स्टेज वन में जो दे रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स है, स्टैटिस्टिक, वर्बल एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिक या डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको लाइक स्टेज वन में आपको देनी होगी। और स्टेज टू बेसिकली आपका, स्टेज टू में सिंपली आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम और भी बहुत सारी चीजें आपको इंटरव्यू बेसिस पे लिया जाएगा। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जिनका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, उनका बेसिकली एक सीबीटी सेकेंड राउंड पे भी होगा। उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के सिंपली आपको एकदम टॉप फर्स्ट पेज पे आना है। फर्स्ट पेज पे आने के बाद आप, अगर आप एक्सटर्नल फेलोशिप या इंस्टीट्यूट के अंदर से ही हैं, तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, दूसरे वेबसाइट पे ओपन कर लेते हैं। ओके, लोड हो रही है। तो जैसे आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी प्रॉपर वेबसाइट्स वगैरह ओपन हो जाएगी। एंड आप इजीली वहीं अपना सारा डिटेल, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी लोड होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। नो, लाइक नो वरी। आप मॉर्निंग में अगर करेंगे आफ्टर 10 AM, आप इजीली सबमिट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन में एक आप कमेंट जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपको कोई चैलेंज नहीं है, ताकि हम भी लाइक आपको हेल्प आउट कर पाए थ्रू आउट द लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन। जुड़े रहे हमारे साथ।